हाय गाइस, ये मेरा पहला वीडियो है इस सीरीज़ का। तो आज मैं आपको सब बेसिक्स बताऊंगा यूनिट एंड डायमेंशन के। सबसे पहले मैं फिजिक्स कराऊंगा, फिर मैथ्स का सेट थ्योरी का थोड़ा बात करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं सिर्फ आपको समरी बताऊंगा चैप्टर की। पूरा चैप्टर नहीं, हम पार्ट वाइज करेंगे, हर रोज थोड़ा थोड़ा हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको हम बता देते हैं कि यूनिट एंड मेजरमेंट ये चैप्टर का नाम है। तो इसमें हम सबसे पहले क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं। वो भी कौन सी? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटी होती है दैट क्या हम उसको मेजर कर सकते हैं फिजिकल इंस्ट्रूमेंट से। ठीक है, इसमें एग्जांपल्स में आपको बता टाइम, जिसको हम मेजर करते हैं वॉच से। ठीक है, फिर एम्पियर को एम मीटर से, फिर ऐसे वोल्टेज को वोल्ट मीटर से, ऐसे बहुत सारे होते हैं। फिर हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ को हमने दो पार्ट्स में बांटा है। डिपेंडेंसी एंड बेस्ड ऑन डायरेक्शन में। राइटिंग पे बजाया तो ये गंदी है, मुझे भी पता। ठीक है, डिपेंडेंसी में कौन कौन से आते हैं? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और आती है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, और बेस्ड ऑन डायरेक्शन में आती है स्केलर वेक्टर। ठीक है, स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटी है जिनके पास मैग्नीट्यूड एक वैल्यू आप समझ सकते हो। अभी मैग्नीट्यूड दोनों के पास होता है, पर वेक्टर के पास होती है डायरेक्शन। स्केलर होता है डायरेक्शन लेस। ठीक है, डायरेक्शन है तो ऐसा नहीं कि आप ऐसे ही ऐड कर लो। ये क्वांटिटीज वो क्वांटिटी होते हैं जिनको ऐड करने के लिए आपको कुछ ऐसे सोचना पड़ेगा थोड़ा। जैसे फोर्स को आप ऐसे ही ऐड नहीं कर सकते, फोर्स को ऐड करने के लिए आपको सोचना पड़ेगा कि वो इस डायरेक्शन में है, ऐसे है, ऐसे है। करंट को आप स्केलर बोलेंगे क्योंकि इसमें आप सोचते नहीं हो कि करंट किस डायरेक्शन से आ रहा है। आपने 10th में पढ़ा होगा कि करंट ऐसे आता है, ऐसे आता है, पर वो अभी काम नहीं आता। अभी सिर्फ हम उसको ऐसे डायरेक्ट प्लस करते हैं, इसलिए वो स्केलर में आता है। स्केलर में आप सोचते नहीं है, डायरेक्ट प्लस कर देते हैं। जैसे आप और क्या प्लस करते हैं, करंट को प्लस कर देते हैं ऐसे ही, और डिस्टेंस को आप ऐसे ही प्लस कर सकते हैं। जो भी स्केलर में आते हैं उन सबको ऐसे है। जैसे मास को भी आप डायरेक्ट प्लस कर सकते हैं। अब हम आते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है। और वेक्टर के आपको एग्जांपल चाहिए तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, बहुत सारे। फंडामेंटल क्वांटिटीज वो होती है जिनको हम एक्सप्रेस करते हैं, पर हम इनको सेपरेटली एक्सप्रेस करते हैं। हम इनको किसी के साथ एक्सप्लेन नहीं करते, ठीक है, एक्सप्लेन नहीं करते। ये हमें 7 होती है। 7 ये इसलिए क्योंकि हमने ये जो भी है ना ऐसे ऐसे इन सबको हमने, ये वेलोसिटी ऐसे ऐसे इन सबको हमने बहुत बार ऐसे बहुत सारे ऐसे क्वांटिटीज़ को हमने तोड़ा मरोड़ा, फिर हमको पता चला कि 7 फिर फंडामेंटल क्वांटिटी सब में आ रही है। कौन कौन से मैं बताता हूँ। फर्स्ट है मास, लेंथ, टेम्परेचर, टाइम, करंट, फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आती है, और आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के बाद आता है लुमिनियस इंटेंसिटी। मास को हम मेजर करते हैं केजी में, लेंथ को हम करते हैं मीटर में, टेम्परेचर को हम केल्विन में करते हैं, टाइम को हम सेकंड में करते हैं, करंट को हम एम्पियर में करते हैं। आपके मन में आ रहा होगा करंट तो चार्ज अपॉन टाइम होता है, ये भी ऐसे डिराइव्ड है, पर हम इसको बाद में मैं एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम करते हैं मोल में, लुमिनस इंटेंसिटी कैंडल है, इसको हम CD लिखते हैं। ठीक है, ये हो गई 7 फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज़। ठीक है, ये बेस क्वांटिटी होती है। डिराइव फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो फंडामेंटल क्वांटिटीज से बनी है। जैसे वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्टेंस एल अपॉन टी, जिसको हम कह सकते हैं L t⁻⁻1। ये होता है डायमेंशन फार्मूला। ठीक है, अभी आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, मैं बाद में समझाऊंगा। ठीक है, ये आज हमारा होगा फिजिक्स का पार्ट। आज के लिए इतना, आगे हम कल करेंगे। अब मैं आपको समझाता हूँ मैथ्स में सेट थ्योरी। तो सेट थ्योरी, ठीक है, सेट क्या होता है? किसको पता? देखो,
सेट वो होता है, सेट होता है वेल डिफाइंड पार्ट। वेल डिफाइंड पार्ट इज कॉल्ड सेट। वेल डिफाइंड मीन्स कि जिसमें हमें सोचना नहीं पड़ता ज़्यादा। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ 1 से 10 के बीच में और नंबर ढूंढो, तो आप क्या क्या और नंबर ढूंढोगे? 3, 5, जो मीन्स की जो डिविजिबल बाय 2 नहीं हो। 1, 3, 5, फिर 7, 8, 9, ये आगे। तो ये इसको आप ऐसे ब्रैकेट्स में लिखोगे, ठीक है, सेट थ्योरी में। फिर ऐसे, और इनके बीच में कॉमा इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको याद रखते हैं। कॉमा नहीं लगाया तो पूरा आंसर गलत, ठीक है। ये होती है सेट थ्योरी का मेन पार्ट। सेट थ्योरी को रिप्रेजेंट हम करते हैं 2 मेथड से। मैं आपको आज फॉर्म 1 बता दूँ, बाकी आपको मैं कल बताऊँगा। फॉर्म 1 में हम करते हैं रोस्टर फॉर्म, और कौन से फॉर्म हो गया बोलो? एक हम रोस्टर फॉर्म लेते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है। रोस्टर फॉर्म, ये टेबुलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म यही है, ये है जो बेसिक एक्स इक्वल टू ब्रैकेट कॉमा कॉमा कॉमा, ये है रोस्टर फॉर्म। इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी है कि आप इसको किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो, किसी भी ऑर्डर में, ठीक है। मतलब कि आपको 1, 2, 3, 4, 5 लिखना है, तो आप इसको 5, 4, 1, 2, 3 लिख सकते हो। ऐसा कुछ नहीं कि आपको ऑर्डर में लिखना। और इसमें आप किसी को भी रिपीट नहीं करोगे, ओके। आपको किसी को भी रिपीट नहीं करना है 2-3 बार, ठीक है। मीन्स कि आपने 5, 4, 1, 2, 3 ऐसे लिखा, ठीक है। तो आपको 5, 4, 1, 1, 2, 3 लिखा, तो ये वो देखते ही गलत करेगा, क्योंकि 2 बार आपने रिपीटेड क्यों ही किया, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना। इसके साथ हमारी आज की क्लास ये भी ख़त्म होती है। थैंक यू फॉर लाइक एंड सब्सक्राइब।